ठीक ठीक दिखवाएंगे, अभी दिखवाएंगे। अभी बैठिए आप, हम आ रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा। मैं इस समय गोंडा नवीन गल्ला मंडी में मौजूद हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गया है और सभी प्रत्याशी मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। वहीं निर्मल श्रीवास्तव, जिनकी पत्नी संध्या श्रीवास्तव प्रत्याशी थी, और निर्मल श्रीवास्तव के आई कार्ड को रद्द करके उनको बाहर कर दिया गया है। ये क्या है कहानी, इसके पीछे क्या है राज, मैं सीधा ले चल करके निर्मल के मौजवानी में की बात कह रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, संध्या श्रीवास्तव हमारी पत्नी यहाँ नगर पालिका परिषद गोंडा से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं और आज जब 8:30 बजे मेरा आप देखिए पहचान पत्र भी बना हुआ है और मैं बैठा हुआ था और सारे प्रत्याशी बैठे थे, लेकिन वहाँ कोतवाल साहब पहुँच के केवल मुझे कहे कि इधर किनारे आओ। फिर जब मैं उनके पास गया तो मुझसे कह रहे हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हारे ऊपर मुकदमा है। तो मुकदमा हमारे ऊपर है, जब हमारा पास नहीं बनाना चाहिए, मेरा पास बना। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती ऐसे हमारे ऊपर ही नहीं मुकदमा है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भी मुकदमा है। यहाँ 100 लोग ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिनके ऊपर मुकदमा है। किसी मुकदमे मुझे सज़ा नहीं, सारे मुकदमे हमारे लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब इन्हीं के द्वारा 2-3 मुकदमे इधर चुनाव में लगाए गए। अब हमें ज़बरदस्ती केवल कोतवाल साहब से व्यक्तिगत लेके मतलब मुझे हटाया गया है और आरओ साहब से आप देखिए ज़बरदस्ती आरओ साहब नहीं कर रहे थे, लेकिन कोतवाल साहब ने व्यक्तिगत रूप से उनसे बोल के और मेरा कार्ड निरस्त कराया है। और आपने देखा होगा 2006 के चुनाव में उस समय वोट पड़ा, लोगों ने मतदान किया, लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा ऐसे साइलेंट बूथ कैप्टन का नाम दे के चुनाव निरस्त करा दिया गया। नहीं, आज इन्होंने आपको क्या कारण लग रहा है? देखिए, ये लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हमारे पास एक ऑडियो क्लिप भी है, उस समय भी इन्होंने मेरे और मेरे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखने की बात कही और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा। कोतवाल साहब पर्सनली व्यक्तिगत लेके कि तुमको नहीं रहने देंगे, बाकी सारे लोगों क्या कोई नया संविधान लागू हुआ है? नहीं, कोई संविधान नहीं है, केवल मेरे लिए संविधान बनाया गया इस पे। तो कुल मिला के व्यक्तिगत आपका कोतवाल से कोई मामला है या ये केवल दबाव के वजह से? बस ये दबाव बनाया जा रहा है। किसका दबाव है? कोतवाल साहब के ऊपर जिसका भी दबाव बताइए, तो वही बता पाएंगे, लेकिन मुझे वो क्या लग रहा है आपको, कौन करवा रहा है? नहीं, ये तो नहीं पता। नियम का क्या चीरहरण हो रहा है, क्या है? बिल्कुल नियम का हो रहा है भाई, पर्सनली हमारे ऊपर ही मुकदमा है। वहाँ आप जाके फोटो खींचिए, अगर 100 लोगों के ऊपर मुकदमा न ठहरे तो मैं, आप जैसे बोलेंगे मैं करने तैयार हूँ। नहीं, कुछ नहीं बताया गया, बस सुबह 8:30 बजे जैसे मैं बैठा था, पर्सनली केवल टारगेट मुझे बनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सम्मान को भी ठेस पहुंचाने नहीं, सम्मान को ठेस आप समझ, तो वहाँ खड़े थे हम, तो हमें तो कुर्सी भी नहीं दी गई। और सुरक्षा कर्मी को भी कह रहे हैं कैसे इनके साथ घूम रहे हो। क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या देखिए, मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ मुख्य रूप से जिलाधिकारी महोदय से मैं उनसे पर्सनली मिला था। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि चेयरमैन साहब जाओ, निर्मल तुम जाओ, गलत नहीं होगा, निष्पक्ष होगा, और उनके ऊपर मुझे विश्वास भी है। लेकिन आज जिस तरह भेदभाव हो रहा है, इन लोगों के ऊपर नहीं विश्वास है। अगर मुझे कुछ होता है भविष्य में, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं, मेरी कुछ होता है उसके जिम्मेदारी होंगे। मैं अकेले आज से काउंटिंग के लिए आपने हाईकोर्ट में कोई रिट दायर की? मैंने काउंटिंग के लिए हाईकोर्ट में रीट फाइल की हुई है। 2006 में साइलेंट बूथ कैप्टन दे के निरस्त करा दिया गया और इनके द्वारा मुझे धमकी भी दी गई थी। वो ऑडियो मेरे पास है, वो भी मैं दे दूंगा, मैंने अभी तक नहीं दिखाया था, मुझसे वो भी ले लीजिएगा। कर्मी को भी हमारे भेज दिए कि यहाँ से हटिए, आपको बाहर किया जा रहा है। क्या और 2000 एक साल बाद मेरे भाई की हत्या हो गई। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा कर रही है ऐसा पुलिस? क्या लगता है आपको? प्रशासन शुरू से कर रहे हैं, व्यक्तिगत लेके कर रहे हैं। हमने जिला अधिकारी महोदय से उस दिन भी बताया था। आज बात किया? नहीं, आज अभी नहीं बात हुई है। जिला अधिकारी महोदय जी ने कहा था कि निष्पक्ष होगा, चेयरमैन साहब आप जाइए और
उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था और वो यहाँ ईमानदार व्यक्ति हैं, उनसे मुझे बात तो